सो गाइज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको इनकम टैक्स फॉर्म का फिलिंग को करना है, जिसमें टीडीएस रिटर्न को आपको फाइल करनी है। तो किस प्रकार से आप टीडीएस फाइल रिटर्न्स की फाइल करेंगे, किस प्रकार से आप नॉर्मली सिंपल टीडीएस का फॉर्म भरेंगे। इस प्रकार से आपका जो टीडीएस रिटर्न ई फिलिंग फॉर्म की जो मेन साइट है वो इस खुल करके आ जाएगी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ हूँ, जिसमें के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने के बाद आपको जैसे आपको जो पैन कार्ड नंबर है वही आपकी आईडी होती है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर को एंटर करना होगा। अब पैन कार्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड को इंटर करना होगा। यदि आपको पासवर्ड फॉरगेट हो जाए तो आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो हमारा जैसे हमने पासवर्ड हमको याद है, तो जैसे हम अपना यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। यदि आपको पासवर्ड भूल गया हो तो आपको पासवर्ड रिकवर करने के बहुत ही सिंपल तरीका है, नीचे आपका दिया हुआ रहेगा और आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा और उसके माध्यम से आप फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। हमने ये लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद वेलकम बैक जो करके आ गया, सारी डिटेल्स, फोटो, प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। यदि आपने प्रोफाइल वगैरह जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और पर्सनल डिटेल, प्रोफाइल वगैरह जो अपडेट नहीं की है तो आप यहाँ पर जा करके अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी होता है। प्रोफाइल में अपना सभी चीज़ें डिटेल्स जैसे यहाँ पे आपकी लिख करके आ जाएंगी, जो आपको मोबाइल नंबर है, सारी डिटेल हैं आपका यहाँ पे बाकायदा दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट भी कर सकते हैं, जो आपने लास्ट टाइम भरा। और मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, दूसरा हो गया, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी को भी आप अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो फंड आने वाला है उसका मैसेज या मेल कुछ भी जो होता है तो आपको मेल के माध्यम से सूचना मिलती है। तो आप मेल के माध्यम से चेक कर सकते हो कि आपका फंड की प्रोसेस कहाँ तक हुई है। जो रिजेक्ट भी होता है तो आपको समस्त डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस एड्रेस वगैरह, जैसे एड्रेस वगैरह अपडेट करना हो तो ठीक है, नहीं तो आपको सेम टू सेम रहने दीजिए और कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे कंटिन्यू करके सेव कर देना होगा। तो जैसे हमारे डिटेल्स देखिए, हम थोड़ा सा डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर रहे हैं और ईमेल आईडी, तो अपना ईमेल मतलब प्रोफाइल से आप सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। तो हमने ये अपडेट करने का बता दिया कि किस प्रकार से अपडेट करना है, और हम वीडियो में कवर करेंगे कि टीडीएस फाइल को किस प्रकार से करेंगे। अब बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा, ना ही किसी आपको सी वगैरह के पास जाना पड़ेगा, ना किसी के पास। आप अपना सेल्फ से मोबाइल से या पीसी से आप अपना आसानी से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो भी अपनी डिटेल अपडेट किया है हमने उसको सेव कर दिया है और सेव करके नेक्स्ट कर दिया। आपको जैसे मोबाइल नंबर वगैरह भी अपडेट करना है तो आप मोबाइल नंबर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंट्री कोड मांग रहा है, तो आप कंट्री कोड जैसे आप इंडियन हैं तो 91 करके रहता है, तो 91 हमने 91 करके सिलेक्ट कर दिया। और इस प्रकार से हम मतलब अब उसको सेव करेंगे तो आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब वीडियो को अंत तक जरूर बन रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली जानकारियाँ छूट ना जाएँ, इसलिए आपको इसमें वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना होगा। वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आप कर सकते हो, जैसे आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने अपडेट किया तो वेरीफाई कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से आप अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी को अपडेट किया जा सकता है। और यदि हम आपको एज इट एज पूर्व जैसा करना चाहते हैं तो हम पूर्व जैसा भी कर सकते हैं। हमने ये बताया कि किस प्रकार से आप प्रोफाइल अपडेट किया, आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया, ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह चेंज करने का ये पूरी प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने फाइल योर रिटर्न करना है, जो आपको रिटर्न फाइल करना है, तो आपको देखिए 23-24 करंट ईयर को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऑनलाइन रिकमेंडेशन को आपको क्लिक करना होगा और कंटिन्यू पे जाना होगा। कंटिन्यू पे जाने के बाद देखिए स्टार्ट न्यू फिलिंग करके ऑप्शन आ रहा है, तो हम स्टार्ट न्यू फिलिंग में जाएंगे। और जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं, कम आपको टीडीएस रिटर्न है, संविदा एम्प्लॉय हैं, या कोई भी जैसे आपका टीडीएस कटा हुआ है सैलरी से, तो आप इंडिविजुअली करके आप लॉग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आईटीआर फॉर्म जैसे फर्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, जो संविदा एम्प्लॉय हैं जैसे, तो इनका हमने कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मतलब जो जैसे एम्प्लॉय है अपना वर्ग, तो सहज फॉर्म जो आया हुआ है आईटीआर फर्स्ट करके, तो उसको आप फिल करके टीडीएस रिटर्न कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोसीड विथ आईटीआर फर्स्ट करके जो नीचे लिखा हुआ है तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो आकर के सामने आ जाएगी। लेट्स गेट स्टार्ट करके देखिए आगे यहाँ पे सारी डिटेल दिया है, फॉर्म 16 वगैरह दिया है, और फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे आपको जो और कोई चीज़ जानकारी समझना है तो इसमें आप क्लिक करके आप समझ सकते हैं जो आपको और डिटेल्स चाहिए होंगी। तो यदि आपको सिंपली आपको आगे बढ़ना, सिर्फ टीडीएस रिटर्न करना है फाइल, तो आपको कुछ भी इसमें भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको नेक्स्ट कर देना है, कंटिन्यू पे चले जाना है। आर यू रिक्वायर्ड फॉर फाइल रिटर्न अदर कंडीशन अंडर क्लियर 6 सर्च इन टू प्रोवाइड टू सेक्शन 139 करके आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ऊपर लिया है टैक्सेबल वाला, तो जो टैक्सेबल वाले पर्सन हैं उनको फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना होगा, जो आगे हैं तो उनको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना होगा। इंटरफेस टैक्स डिमॉन्स्ट्रेशन कन्फर्म द
तो आप मतलब ये कंफर्म करने के लिए आ रहा है कि आप मतलब फर्स्ट वाला से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके करने के बाद हम देखिए अपना यहाँ पे आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ चेक करना होगा कि आपकी क्या क्या जैसे डिटेल्स है, आप जो और पहले से भर रहे हैं तो आपका सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख करके आ जाएगी। प्रोफाइल वगैरह देखिए बता रहा है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह डिटेल्स आ रही है। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। नेचर ऑफ एम्प्लॉई, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, ये सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे दिया रहेगा। पब्लिक सेमी गवर्नमेंट वगैरह बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। आप अदर वगैरह है जो भी है तो आप उसको अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टेट गवर्नमेंट का जो यदि एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। फॉर्म 139 फर्स्ट करके आपको जो आएगा वो ऑटो टिक रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखिए देखते जाना है और आगे बढ़ते हुए आर यू वांट टू रजिस्टर इन 150 BC करके आ रहा, तो यदि नो है, नहीं करना चाहते रजिस्टर, तो आप भी नो करके आगे बढ़ेंगे। और नीचे दिया हुआ रहेगा समस्त डिटेल को आपको फॉलो करते जाना है और देखते हुए जाना है कि किस प्रकार से क्या डिटेल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका बैंक के लिए भी आ गया कि आप किस बैंक खाते में आपको पैसा फंड चाहते हैं, तो आपको उस बैंक को एक्टिव कर देंगे। ज़्यादा यदि आप उस बैंक को इनएक्टिव करना चाहेंगे तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जिस बैंक में आया है जरूरी नहीं कि आप उसी अकाउंट में ले, आपके जितने भी बैंक के नंबर हैं आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेज, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे क्रॉस टोटल इनकम। क्रॉस टोटल इनकम में जाएंगे तो आपको देखिए आपकी टोटल इनकम कैसी है, क्या चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ से भी आ रहा है, क्लेम करना चाहते हैं, आर यू रिलायबल फॉर द क्लेम, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए रहेंगे। आपको जो फॉलो करते हैं तो यस करेंगे और नहीं करते हैं तो नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेज में देखिए सर बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे और बहुत सारी डिटेल्स रहेगी। आप मतलब यस आप उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि आप जो लायबिलिटी है आपकी जो है उसमें वैलिड, आप तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाना है। तो आप जो सिंपल ही आप फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ PDF रिटर्न से मतलब है। तो आप ज़्यादातर आपकी चीज़ें नो ही होंगी, तो आपको यहाँ पर नो कर रहे हैं अपने फॉर्म पर लाइव आपको पूरा दिखा रहे हैं किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा। तो आप जो एलिजिबल हैं रेंट के लिए और कुछ भी चीज़ों के लिए, मेडिकल के लिए, तो ये सब चीज़ें देखिए आप अपना देख लीजिए। लीव अलाउंस वगैरह है, ट्रैवल अलाउंस है, तो यदि एलिजिबल है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जाम्पशन फॉर्म, सैलरी इनकम, जो आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम में एलिजिबल है तो यस करके, नहीं तो नो करके आगे बढ़ना होगा आपको। आप मतलब इसको कंटिन्यू आप फॉर्म पढ़ेंगे और आपको डिटेल्स मतलब सिंपली आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है और फिर उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में आप पहुँच जाओगे जिसमें आपको देखिए इनकम डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी जैसे करके दिया हुआ है, डिडक्टेड वगैरह आपको समस्त जानकारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें देखिए दिखाई देगा। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी यहाँ पे डिटेल देखिए ऑटो फिल आ जाएगा, जो आपको बैंकिंग सेक्टर से जो और भी आपका आधार लिंक, पैन लिंक जहाँ भी होगा तो आपको वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करने लगती है। तो आपको अलग से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल आएगा, आपकी डिटेल सारी शो करेगी। यहाँ पे आपको सैलरी को आप एडिट देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप उससे भी ऑप्शन पे जा करके अपना एडिट ऑप्शन पे समस्त सैलरी जितनी भी आपके सोर्सेज से हुई है इनकम, आप उसको एडिट ऑप्शन में जा करके सैलरी को डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है। तो आप अपना 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सैलरी का टोटल काउंट कर सकते हैं, या अपनी जहाँ भी जॉब प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्लेस है आपका, तो वहाँ से आप अपनी डिटेल्स को मंगा करके आप फिल कर सकते हैं। सो गाइज आपको देखिए इसमें आपको टोटल इनकम यहाँ पर जो है आपकी सैलरी की दिखाई देगी। आप जिस प्रकार से आप देखिए आपके यहाँ पे सैलरी का इनकम को आप यहाँ फिल करेंगे। सैलरी इनकम फिल करने के बाद देखिए नेट सैलरी आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। नेट सैलरी के बाद आपका देखिए यहाँ पे डिडक्शन नेक्स्ट एंड सेव नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको सेव हो जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टेज की आपकी जो इनकम टैक्स की फाइल कर रहे हैं, TDS की फाइल कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे टोटल इनकम सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको कुछ भी आप कमी हो जाती है तो आपको यहाँ पे रेड सिग्नल या कुछ भी मार्क दे देगा, जिसमें आपको यहाँ पे फॉर्म पे एडिट करना होगा, फिर से आपको उसको चेक करना होगा कि क्या कैसे कहीं पे कोई चीज़ छूटा हो तो आपको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखिए कंटिन्यू पे क्लिक किया, आपकी देखिए पर्सनल इनकम हो गई, ग्रास पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई या ग्रास टोटल इनकम हो गई, टोटल डिडक्शन। अब आपको डिडक्शन के बारे में करना है तो आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी फॉर डिडक्शन द वेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल नहीं है 18G वगैरह का लिए और सब चीज़ों के लिए तो आप नो करके आगे बढ़ते जाना है।
क्योंकि आप जो बेसिक सिंपल एम्प्लॉई हैं और आपको बेसिक सैलरी ही आ रही है और ज़्यादा कुछ नहीं, आप अलाउंस वगैरह नहीं है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सीधे नो पढ़ना है उसको, इंस्ट्रक्चर को, और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको नो पे क्लिक कर देंगे। और यदि आप एलिजिबल हैं, आपको जो अलाउंस मिल रहे हैं, तो आपको यस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। पर मैक्सिमम मतलब आपके अलाउंस तो इतने गवर्नमेंट देते नहीं, पर इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं आपको, तो आप इसको पढ़ करके सारी चीज़ों को ध्यान से देख करके आप नो करें या यस करें, आप अपने अकॉर्डिंग चलते जाएँ। You have a मोबाइल पेमेंट टुवर्ड्स एन इंटरनेट ऑफ लोन, और बहुत सारे ऑप्शन है, एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन आफ्टर रिस्पेक्ट इंटरनेट सेविंग अकाउंट, एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें दी हुई है, ऑप्शन में होता है। पर आप जो एलिजिबल नहीं है तो नो करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए नेक्स्ट टाइम स्टेज का जो पेज होगा जो आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 आपका यहाँ पे पेज ओपन होता जाता है और डाटा सेव होता जाता है। तो हमारा नेक्स्ट डाटा जो हो गया सेव हो गया। हमें यहाँ पे अब टैक्स डिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मतलब फिल करना होगा। तो 18 CD करके फॉर्म दिया है और बहुत सारे फॉर्म दिए हैं आपको। तो देखिए ऐड अकाउंट वगैरह, ऐड डिटेल्स, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको जो आपका है एलिजिबल तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे ही कंफर्म करके नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाना है। थर्ड आपका आ जाएगा तो पर्सनल हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज आपका आएगी जिसमें आपका देखिए टोटल डिडक्शन भी होगा, टैक्स पेड। आपने जितना टीडीएस कटा हुआ है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे टीडीएस दिखाई देगा कि आपका शासन के द्वारा कितना टीडीएस कटा हुआ है या आपका कितने टीडीएस कटाया गया है सैलरी से। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी और आपको उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, आपको सिंपली आपको कंफर्म कर देना है, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ जाना है। तो आपसे इस तरह से, क्योंकि उसमें जो टीडीएस का अमाउंट होता है, जो आपका अमाउंट सही है तो आप ठीक है, नहीं तो आप संबंधित डिपार्टमेंट से, नोडल से आप संपर्क कर सकते हैं। और टोटल टैक्स लायबिलिटी, जो आपकी इनकम लो है तो आपको टैक्स लायबिलिटी का तय ही नहीं है कि आप टैक्स पेबल होंगे नहीं, इसलिए आपको 10 लाख से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो है तो ऊपर तो आपको उसमें टैक्स रिटर्न की फाइल का अलग से वीडियो है। आपको यहाँ पे हम टीडीएस वीडियो का रिटर्न का फाइल का बता रहे हैं किस प्रकार से टीडीएस रिटर्न का आपको करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कन्फर्म किया और टोटल आगे बढ़ गए फॉर्म पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज पे आता है कि जैसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, टोटल डिडक्शन हो गया, टैक्स पेड हो गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई। अब आपको यहाँ पे टैक्स पेड जो आपको ऑप्शन था तो उसमें आपको देखिए यहाँ पे जितना फंड आने वाला होता है तो वहाँ पे वो फंड आपको दिखाई दे देता है कि आपको कितना टीडीएस कटा हुआ है। आपको वहाँ पे टीडीएस के लिए आप रिटर्न कर रहे हैं तो आपको टोटल टीडीएस की अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। और आपको सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करके आपको वीडियो मतलब फाइल पे आपको आगे बढ़ जाना होगा। हाँ, फाइनली आपको प्रीव्यू को रिटर्न करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट एंड जो रिटर्न में आ गया तो आपको देखिए आपका नाम यहाँ पे आ गया, तो आप टिक कर दीजिए कि आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे, आप जो सेल्फ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ कर देंगे। और आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, टीआरपी वगैरह जो, और आप दूसरे से करा रहे हैं तब आपको लिए ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको आगे बढ़ जाना है। और आपको यहाँ पे ITR फर्स्ट सहज जो करके फॉर्म है, आपको इंडियन नर्सिंग इनकम टैक्स रिटर्न के फाइल का जो भी डिटेल्स होगी, आपको जो भी आपने फॉर्म फिल किया यहाँ पे समझ डिटेल आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। और आपको यहाँ पे से भी आप चेक कर सकते हो इसको। फाइनल सबमिट OTP वेरिफिकेशन KYC करने से पहले आप इस फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको लॉक करने से पहले एक बार पूरा फॉर्म अच्छे से स्टडी कर लेगा कि जल्दबाजी में आपको कोई काम गड़बड़ ना हो। और आपको पूरा फॉर्म चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें समझ डिटेल्स आप अपनी एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ की और गलत हो या कुछ भी हो तो आप उसमें अभी अपडेट कर सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें एक बार चेक किया, लगभग आपको ज़्यादा कुछ ऐसा भरा नहीं है, आपका सिंपली हमने भरना सीखा है और सिंपली आपको किस प्रकार से टीडीएस करना है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा फॉर्म, आपको सिंपल बस आपको देखना होगा। देख करके देखिए आप नीचे इनकम टैक्स डिटेल का जो फॉर्म है आपका फर्स्ट वाला, आप देखिए आप ऊपर करके आप पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए और नीचे जाते जाइए अपना बैंक अकाउंट डिटेल, आपका टीडीएस अमाउंट, सैलरी, ग्रॉस सैलरी, आपको कितना टैक्स कटा है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी रहेंगी जिसको आपको यहाँ पे चेक करना होगा। और चेक करने के बाद नीचे आएंगे आप तो फाइनली सबमिट करने का भी ऑप्शन आएगा, जिसको हम आपको बताएंगे किस प्रकार से फाइनल सबमिट करना होगा। आप जिस बैंक अकाउंट में लेना चाह रहे हैं पैसा उसका भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पैसा फंड किस बैंक में जाए, अब समस्त डिटेल आपको यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। और प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे कि आपको प्रोसीड टू वैलिडेट कर देना है। आपका देखिए इस आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। प्रोसीड टू वैलिडेट के बाद आपको देखिए आपका नेक्स्ट है कि आपको KYC OTP के माध्यम से फॉर्म को वेरीफाई करना होगा। तो ई वेरीफाई नाउ करके देखिए लिखा हुआ है, आधार OTP के बेस में हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आपका देखिए जो आपका रजिस्टर्ड आधार का मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा और उसको आप क्लिक कर देंगे। हाउ डू यू लाइक टू वांट टू बी वेरीफाई, तो इसमें लिखा है यूजिंग OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार कार्ड करके आपको वहाँ पे तो क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे कर देंगे।
आपके अदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट, आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रिक ईवीसी ओटीपी वगैरह जैसे है। आपको बहुत सारे मैनी ऑप्शन है, पर आपको सिंपल ऑप्शन यही पड़ेगा कि आपको आधार ओटीपी के बेस पे वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद आपका जो ई वेरिफिकेशन टीडीएस फॉर्म का फाइल करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से हमने वीडियो में बताया। अभी हमारी प्रोसेस चलती रहेगी और हम आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट वीडियो आते रहते हैं जिसमें आपको हम इनकम टैक्स की फाइल है, पैन कार्ड है, ITR है, फार्मेसी है, MPMS यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और बहुत सारी MP ऑनलाइन से संबंधित और डिटेल्स हम वीडियो लाते रहते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और इस प्रकार से हमने बताया कि देखिए आपको ये रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करना किस प्रकार से करना है, सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया और सब चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से रहा। वीडियो में हमने बताया कि ना मैं कोई सीए हूँ ना कुछ भी, फिर भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताया कि लाइव डेमो दे करके कैसे आपको ITR अपना खुद से TDS रिटर्न वगैरह फाइल करना है, जिसमें से आप बिल्कुल सिंपली आप TDS फाइल कर सकते हैं। कहीं भी आपको सीए वगैरह या किसी अदर पर्सन से थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हेल्प ले सकते हैं, बाकी आप अपने से सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा इसमें फॉर्म पे नहीं होता है कि TDS फॉर्म भरने के लिए कि आपको कहीं पे भटकना पड़े। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, सिंपल वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया और देखिए आपको सभी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसी प्रकार से हम कई वर्षों से TDS फाइल करा रहे हैं लोगों के और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। इस प्रकार से आप भी अपना TDS फाइल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ख़ास बात यह है कि आपको हमारे वीडियो के चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब